नमस्कार साथियों। आज जब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो मैं किसी किताब का पन्ना नहीं पढ़ रहा। मैं उस मिट्टी की आवाज़ बनकर बोल रहा हूँ जिसकी रेत में इतिहास दबा नहीं बल्कि आज भी सांस ले रहा है। मैं उस गांव की बात कर रहा हूँ जो नक्शे में छोटा दिखता है, लेकिन जब उसके अतीत को देखा जाए तो वह केवल एक गांव नहीं रहता, वह एक विचार बन वह जाता गांव है खेजड़ली कला। राजस्थान की तपती हुई धरती, जहां सूरज आग बरसाता है, जहां पानी संघर्ष और हरियाली सपना, लेकिन फिर भी वहां के लोग छाया नहीं स्वाभिमान को चुनते हैं। यह जोधपुर से लगभग 21 किलोमीटर और जयपुर से लगभग 324 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव। लूणी नदी इस गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बहती है, लेकिन यह नदी केवल जल नहीं बहाती, यह अपने साथ संघर्ष, समृद्धि और पीढ़ियों की जिद भी बहाकर ले जाती है। सन 1726 से पहले तक खेजड़ली कलां सीधे जोधपुर रियासत के अधीन था। उस समय गांव केवल बसावट नहीं होते थे, वे शासन की रीढ़ होते थे। यहाँ के लोग राजा को कर देते थे, लेकिन जब जरूरत पड़ती थी तो वही किसान और पशुपालक तलवार उठाकर युद्ध भूमि में उतर जाते थे। खेजड़ली के लोग धरती से जुड़े थे, पर उनकी रीढ़ कभी झुकी नहीं। सन 1726 ईस्वी में जोधपुर के प्रतापी शासक महाराजा अभय सिंह जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। खेजड़ली कलां के प्रतिष्ठित पुरुष रघुनाथ दासोत को जोधपुर दरबार बुलाया गया और 3,000 रुपए प्रगने में लगभग 30,000 रकबा भूमि के साथ खेजड़ली कलां गांव उन्हें जागीर स्वरूप प्रदान किया गया। यह केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं था, यह उस समय भरोसे का प्रमाण था जो राजा और गांव के चरित्र के बीच बना था। सूरत सिंह जी से लेकर आज तक के 11वें वंशज ठाकुर पूर्ण सिंह जी चंपावत, जो 2015 से 2020 तक गांव के सरपंच भी रहे, आज भी गांव के सामाजिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। यह बताता है कि खेजड़ली में नेतृत्व सत्ता का नहीं, उत्तरदायित्व का नाम रहा है। खेजड़ली कलां केवल हल चलाने वालों का गांव नहीं था, यह योद्धाओं की धरती भी थी। इसी धरती ने ठाकुर जालम सिंह जी जैसे योद्धा को जन्म दिया। 17वीं शताब्दी में लगभग 40 वर्षों तक उन्होंने क्षेत्र की रक्षा की। वे किसी रियासत के सेनापति नहीं, लेकिन युद्ध भूमि में उनका सम्मान किसी सेनापति से कम नहीं था। 28 जुलाई 1787 का वो दिन जब तुंगा का युद्ध हुआ। एक ओर जयपुर व जोधपुर की संयुक्त राजपूत सेना थी, दूसरी ओर मराठा शक्ति। इसी युद्ध में खेजड़ली कलां के ठाकुर जालम सिंह जी अपने 4 सिपाहियों के साथ राजपूत सेना में शामिल हुए। मराठा सेना की पराजय हुई। यह केवल युद्ध की जीत नहीं थी, यह स्वाभिमान की जीत थी। समय बदला, लेकिन खेजड़ली की चेतना नहीं बदली। अब बात करते हैं खेजड़ली कलां की आत्मा पर। यह बात है सन 1730, अमृता देवी और खेजड़ली का बलिदान, जब पेड़ इंसान से ज्यादा कीमती था। जब भी इतिहास लिखा जाता है, अक्सर उसमें तलवारों की चमक होती है, राजाओं की जीत होती है और युद्धों की गूंज होती है। लेकिन भारत की इस धरती पर एक ऐसा इतिहास भी है जो बिना हथियारों के साहस से लड़ा गया, जिसमें कोई शत्रु नहीं था, लेकिन जिसमें खून इसलिए बहा ताकि आने वाली पीढ़ियां सांस ले सके। और एक साधारण से दिखने वाली लेकिन असाधारण साहस रखने वाली महिला अमृता देवी बिश्नोई। यह कहानी केवल बलिदान की नहीं, यह कहानी उस विचार की है जहां प्रकृति, धर्म और जीवन एक दूसरे से अलग नहीं थे। खेजड़ली सिर्फ गांव नहीं, एक चेतना है। यह गांव विश्व के पहले पर्यावरणीय आंदोलन का साक्षी बना। ये वो समय था जब पर्यावरण, जंगल, वन्य जीव, इन शब्दों का कोई कानूनी महत्व नहीं था, राजा का आदेश ही कानून था। मारवाड़ के शासक महाराजा अभय सिंह को अपने नए महल और चूने की भट्टियों के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी और उनकी नजर पड़ी खेजड़ी के पेड़ों पर। खेजड़ी बिश्नोई समाज के लिए सिर्फ पेड़ नहीं, वह ईंधन था, वह चारा था, वह छाया था और सबसे बढ़कर वह धर्म था। गुरु जम्बेश्वर जी के 29 नियमों में पेड़ और जीवों की रक्षा ईश्वर की पूजा के समान मानी गई थी। इसलिए जब राजा के सैनिक खेजड़ी काटने के लिए आए तो उन्हें सिर्फ पेड़ नहीं दिखे, उन्हें पूरा बिश्नोई समाज उन पेड़ों के साथ खड़ा दिखा। तभी इसी गांव में रहती थी अमृता देवी बिश्नोई, 3 बच्चों की माँ, एक साधारण गृहिणी। उनके पास न सत्ता थी, न हथियार, न कोई सेना, लेकिन उनके पास था अड़िग विश्वास। जब सैनिकों ने पेड़ काटने की तैयारी की तो अमृता देवी खेजड़ी से लिपट गई और उन्होंने वो शब्द कहे जो आज भी इतिहास में अमर है। सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, अर्थात अगर सिर देकर भी पेड़ बच जाए तो वो सौदा सस्ता है। सैनिकों ने समझाया, डराया, राजा का नाम लिया, लेकिन अमृता देवी न हटी। उन्होंने अपने शरीर को पेड़ और कुल्हाड़ी के बीच खड़ा कर दिया और फिर जो हुआ वह इतिहास बन गया। अमृता देवी का सिर काट दिया गया। कोई चीख नहीं, कोई पछतावा नहीं। बलिदान की श्रृंखला में अमृता देवी के बाद उनकी 3 बेटियां आशु, रत्नी और बागू भी आगे आई। फिर आसपास के गांवों के लोग आगे आए और ऐसे करते करते 363 लोग, जिसमें से 94 पुरुष, 91 महिलाएं और 3 बच्चे थे, ये सभी खेजड़ी से लिपटकर शहीद हो गए। यह कोई अचानक हुआ उन्माद नहीं था, यह एक शांत, सुसंगठित और पूरी चेतना के साथ दिया गया बलिदान था।
जब महाराजा अभय सिंह को इस बलिदान की जानकारी मिली तो ये बात सुनकर राजा का हृदय परिवर्तन हुआ। तो राजा अभय सिंह खेजड़ली पहुंचे। उन्होंने देखा कटे हुए शरीर और खड़े हुए पेड़। राजा का हृदय कांप उठा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, आज से बिश्नोई क्षेत्रों में किसी भी पेड़ और जीव को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। यह भारत के इतिहास का पहला लिखित पर्यावरण संरक्षण आदेश था, बिना नारे, बिना मीडिया, बिना राजनीति, सिर्फ आस्था के बल पर। आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संकट से जूझ रही है तो खेजड़ली हमें याद दिलाता है कि समाधान नए नहीं होते, हमने बस उन्हें बुला दिया। आज अमृता देवी सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक चेतावनी है कि विकास अगर विनाश बन जाए तो उसका विरोध जरूरी है। वे एक प्रेरणा है कि साधारण व्यक्ति भी असाधारण परिवर्तन ला सकता है। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार उनकी स्मृति का प्रतीक है। आज जब हम खुद से पूछते हैं, क्या हम खेजड़ी के लिए खड़े हो सकते हैं? क्या हम अपने आराम से थोड़ा समझौता कर सकते हैं, या फिर हम इतिहास को सिर्फ वीडियो में सुनकर आगे बढ़ जाना चाहते हैं? खेजड़ली हमें सिखाता है कि धर्म पेड़ बचाने में होता है, पक्षी बचाने में होता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती बचाने में होता है। अमृता देवी आज भी खेजड़ी से लिपटी खड़ी है, बस उनको देखने वाली आंखें चाहिए। साथियों, अब बात करते हैं वर्तमान के खेजड़ली कलां की। वर्तमान में खेजड़ली कलां की सरपंच श्रीमती बिरजू देवी जी हैं। खेजड़ली गांव लूनी तहसील और जोधपुर जिले में आता है। आज इस गांव में लगभग 6000 लोगों की आबादी है। इस गांव में एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जहां गांव के बच्चे शिक्षा ले सकें, और एक राजकीय स्वास्थ्य केंद्र भी है, जहां पूर्ण रूप से ग्रामीण परिवेश को स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस गांव में 2 लाइब्रेरी हैं, जिसमें यहाँ के युवा अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए निरंतर सरकारी सेवा पाने की तैयारी करते हैं। इसमें से एक लाइब्रेरी 30 जून 2024 को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ। यह लाइब्रेरी बताती है कि यह गांव केवल अतीत में नहीं जीता, बल्कि भविष्य को तैयार कर रहा है। गांव में 20 से ज्यादा जातियां निवास करती है। गांव में आस्था के अनुसार मंदिर और मस्जिद है। गांव का मुख्य व्यवसाय खेती, पशुपालन व कुछ लोग सरकारी सेवाओं में भी अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। लेकिन इन सब से जो बड़ा है वह संस्कार। खेजड़ली कला रेत नहीं, इतिहास है। यह गांव भूतकाल नहीं है, भविष्य का मार्गदर्शक है। साथियों, अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो कमेंट में लिखिए, खेजड़ली केवल गांव नहीं, विचार है।